को सख्त करती है और धीरे धीरे दिल कमजोर हो जाता है, हार्ट अटैक अचानक लगता है। लेकिन उसकी नींव जो है वो बहुत सालों पहले इस चीनी ने डाल दी थी। यही वजह है कि आज 35 से 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक के केसेस नॉर्मल हो गए। वैसे चीनी का इनडायरेक्ट रिश्ता कैंसर से भी, हाँ, कैंसर बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग भगवान को याद करते हैं। देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि चीनी से कैंसर होता है, गलत है। लेकिन ये सच है कि कैंसर सेल्स को सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो ग्लूकोज से मिलती है और सफेद चीनी शरीर में जाकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है और ये दोनों कैंसर सेल के लिए एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, तेल की तरह। इसलिए कैंसर के मरीजों को सबसे पहले सफेद चीनी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कैंसर भी अचानक नहीं होता, उसे रोज थोड़ी थोड़ी चीनी खिलाई जाती है। हाँ, दिमाग पर भी असर होता है ना। चीनी का असर सिर्फ शरीर तक थोड़ी ना है, दिमाग पर ही पड़ता है। ज्यादा चीनी लेने से डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग होता है। कुछ रिसर्च यही बताती है कि अल्जाइमर जैसी बीमारी से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की भूमिका पाई गई। इसलिए कुछ वैज्ञानिक अल्जाइमर को टाइप 3 डायबिटीज तक कहते हैं। मतलब चीनी सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी खोखला कर रही है, हड्डियों पर भी असर कर रही है, जोड़ों पर असर कर रही है। हड्डियों की बात की जाए तो चीनी कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट डालती है। लगातार ज्यादा चीनी लेने से हड्डियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्दाम होता है, दांतों को नुकसान तो सब जानते ही हैं। चीनी बैक्टीरिया को खाना देती है, बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, एसिड दांतों खा जाते हैं। कैविटी, मसूड़ों की बीमारी, दांतों गिरना, इसी का तो नतीजा है। दांत के साथ साथ आपका पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। चीनी आंतों में खराब बैक्टीरिया को इनवाइट करती है। गैस, एसिडिटी, सूजन, कब्ज, ये सारी समस्याएं ही आती है। इनफैक्ट आपकी स्किन पर भी असर दिखता है। चीनी जो है वो कोलेजन को नुकसान पहुंचाती है, झुर्रियां जल्दी आती, मुहासे बढ़ते, त्वचा बेजान हो जाती, ढीली दिखने लगती है। यही वजह है कि ज्यादा मीठा खाने वालों की उम्र जो है वो चेहरे पर जल्दी आती है। अब इसमें एक सवाल जो आम इंसान के मन में आएगा कि चीनी खराब है या लत? तो देखो भाई साहब, चीनी खराब नहीं, क्यों? चीनी की लत खराब है। रिसर्च बताती है कि चीनी दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करती है जो नशे वाली चीजों को करती है। डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा लगता है, फिर बहुत अच्छा लगता है, फिर बिना मीठा खाए बेचैनी होती है और यहीं से एडिक्शन हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ड्रग्स को समाज गुनाह मानता है और चीनी को प्यार, त्योहारों पर प्यार। मिठाई खाइए भाई साहब, अरे एक तो खा लीजिए जनाब। यही प्यार जो है ये लाखों को बीमार बना रहा है। बर्थडे भाई साहब हमारा, एक केक तो खाना पड़ेगा सर आपको, यही बीमार हो रहा है। हालांकि चीनी सबसे ज्यादा असर जो है बच्चों पर करती है। सबसे खतरनाक बच्चों पर असर। बचपन में चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट, मीठे ड्रिंक बच्चों को खुश रखने का तरीका है, लेकिन ये चीजें बच्चों में मोटापा, कमजोर इम्यून सिस्टम, ध्यान की कमी, जल्दी डायबिटीज और हार्मोनल गड़बड़ी की नींव डालती है। जिन बीमारियों से लोग 50 में मरते हैं उनकी बीज बचपन में ही बोई जाती है। अब एक सवाल उठता है कि अगर चीनी इतनी खतरनाक है कि 150 बीमारी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर वजह बन रही है, तो क्या जीवन भर मीठा खाना छोड़ दें? तो जवाब है कि नहीं जनाब, समस्या मीठे में नहीं है, समस्या प्रोसेस्ड सफेद चीनी में है। प्रकृति ने कभी सफेद चीनी नहीं बनाई। प्रकृति ने आपको दिया है गुड़, खांड, शहद, फल, गन्ने का रस। इनमें मिठास है, लेकिन साथ में फाइबर है, मिनरल है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। यही वजह है कि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि संतुलन में रहते हैं। असली दुश्मन मीठा नहीं है, असली दुश्मन सफेद चीनी है। और ये पूरी कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है, क्योंकि कुछ सच तब तक असर नहीं करते जब तक साफ साफ ना कहा जाए। और इसीलिए हम साफ साफ कह रहे हैं, चीनी मारती है लेकिन शोर शराबा नहीं करती, वो चीखती नहीं है, मुस्कुराती है। और अक्सर वो जहर हम खुद अपने बच्चों को अपने घर में अपने हाथ से देते हैं। इसलिए अगली बार जब चाय का चम्मच घुमाएं तो स्वाद से पहले जरूर याद रखिएगा कि आप जहर खिला रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, किसको? अपने आप को मार रहे हैं, अपने बच्चे को, या जो घर में मेहमान आए। हाँ, क्योंकि कर तो वही रहे हैं आप, बाकी आपकी जिंदगी आप समझता। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो हेल्थ बुक